दोस्तों आज मैं आपको टेंस सिखाऊंगा सिर्फ 5 मिनट के अंदर। ध्यान से देखिए, टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनके वो भी 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे प्रेजेंट के इंडेफिनिट की। प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और इसके अंदर हमें नेगेटिव सेंटेंस के अंदर डू या डज का यूज करना पड़ता है, और अगर हम किसी से सवाल पूछेंगे तो भी हम डू डज को ही बाहर निकालते हैं। बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। इसके अंदर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है इज एम आर, और किसी भी क्रिया के साथ हम आईएनजी लगाते हैं। किसी काम के चल रहे होने की बात हो रही होती है, जैसे मैं कुछ कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम डूइंग। इसी तरह से बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हमें हैज और हैव लगाना होता है, उसके साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये होता है जैसे हम किसी काम को जस्ट अभी खत्म कर दिए हैं, जैसे मैंने बोला आई हैव डन, इसका मतलब है मैं काम कर चुका हूं। इसी तरह से आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके अंदर हैज और हैव जो ऊपर दे रखा था नीचे लाइए, इनके साथ बिन लगा दीजिए, BEEN। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई काम पीछे से करते आ रहे हैं और अब भी वो काम चल रहा है। यहां पर आपको वर्ब के साथ आईएनजी लगानी होगी और सिंस और फॉर का ध्यान रखना होता है। जैसे मैं बोलूं कि मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई हैव बीन डूइंग वर्क, और फिर 2 घंटे से के लिए मैं लगाऊंगा फॉर 2 आवर्स। इस तरह से मैं इसको बोल सकता हूं। बात करते हैं पास्ट के इंडेफिनिट की। पास्ट का इंडेफिनिट का टेंस का मतलब सिंपल सा है, काम खत्म हो गया थोड़ी देर पहले। ऐसे में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस बोल रहे हैं तो आपको लगानी पड़ेगी यहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, जैसे मैं सोया तो मैं बोलूंगा आई स्लेप्ट, लेकिन मैं बोला मैं नहीं सोया तो मैं बोलूंगा आई डिड नॉट, और फिर मैं स्लीप लगाऊंगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हम वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। मतलब होता है मैं कोई काम कर रहा था, जैसे मैं बोलूं मैं कर रहा था तो मैं बोलूंगा आई वॉज डूइंग, मैं सो रहा था आई वॉज स्लीपिंग। पास्ट के परफेक्ट के अंदर हम लगाते हैं हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि किसी काम को मैं बीते हुए समय में खत्म कर चुका था, शुरू किया और वहीं खत्म भी कर दिया। जैसे मैंने बोला आई हैड डन, इसका मतलब है मैं कर चुका था, मैं कोई काम कर चुका था, या मैं किसी पढ़ने के काम को कर चुका था, मैं किसी सोने के काम को कर चुका था। इस तरह से कुछ भी आप लगा सकते हो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड के साथ। पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आपको हैड बीन लगाना है, वर्ब के साथ आईएनजी लगानी है, और सिंस फॉर का ध्यान रखना है। जैसे लिखा है यहाँ पर आई हैड बीन डूइंग, इसका मतलब है मैं कर रहा था, किसी काम को पास्ट में कर रहा था। यहां पर आपको समय बताना पड़ेगा, जैसे मैं 2 घंटे से ये काम कर रहा था तो मैं बोलूंगा आई हैड बीन डूइंग दिस वर्क, और 2 घंटे से के लिए मैं लगाऊंगा फॉर 2 आवर्स। ठीक है, इसी तरह से फ्यूचर के इंडेफिनिट में हम लगाते हैं सिर्फ और सिर्फ विल। शैल का यूज ना करें, शैल का यूज मॉडल वर्ब के रूप में यूज होता है। विल के साथ लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आने वाले समय में, ठीक अभी से जो भी अब समय बनेगा ये आएगा फ्यूचर में, उसके अंदर आपको विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं खाऊंगा आई विल ईट, मैं पढ़ाऊंगा आई विल टीच, मैं देखूंगा आई विल सी, यहां पे लगा आई विल डू, मैं करूंगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हम लगाते हैं विल बी और उसके साथ वर्ब में आईएनजी। फ्यूचर में कोई काम आप कॉन्टिन्यूटी में कर रहे होंगे, जैसे मैं बोलूंगा 3 घंटे बाद मैं चाय पी रहा हूंगा तो मैं बोलूंगा आई विल बी टेकिंग टी, और उसके बाद 3 घंटे बाद के लिए मैं लगाऊंगा आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे बाद। इसी तरह से आई विल बी डूइंग, मैं कर रहा हूंगा। फ्यूचर के परफेक्ट टेंस के अंदर हम लगाते हैं विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि आने वाले भविष्य में मैं किसी काम को कर चुका होऊंगा। जैसे मैं बोलूं आई विल हैव डन, तो मैं ये बोल रहा हूं कि मैं काम कर चुका होऊंगा, लेकिन आने वाले भविष्य के अंदर। ठीक है, जैसे मैं बोलूं 3 घंटे बाद मैं चाय पी चुका होऊंगा तो मैं बोलूंगा आफ्टर 3 आवर्स आई विल हैव टेकन टी। ठीक है, फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हम लगाते हैं विल हैव बिन और वर्ब के साथ आईएनजी, सिंस और फॉर का ध्यान। जैसे मैंने बोला आई विल हैव बीन डूइंग, इसका मतलब ये हुआ मैं काम कर रहा होऊंगा, लेकिन कब? 3 घंटे बाद मैं इतने बजे से ये काम कर रहा होऊंगा। इसका यूज बहुत कम और बहुत लीस्ट होता है, इसलिए यहां पर आपको थोड़े से रूल्स देखने होते हैं। विल हैव के साथ बिन, वर्ब के साथ आईएनजी और सिंस फॉर का यूज करके सेंटेंस को आप बना सकते हो। और इसके लिए आप हमारी लॉन्ग वीडियो की तरफ भी जा सकते हो, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाके देख लीजिएगा। और ये हो गए आपके सारे टेंसेस क्लियर।